नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और मैथ। मॉर्निंग की क्लास हमारी मैथ की होती है, इवनिंग की क्लास हमारी फिजिक्स की होती है। बच्चों आज हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा है, यानी कि आज हम दो टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन आज हमारा पूरी अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को चालू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बच्चों कापी किताब लेकर बैठ जाओ आराम से और क्वेश्चन को सीखो, उसको नोटबुक में नोट करो और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाओ। ठीक है बच्चों, फिर चालू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक पहले समझा देते हैं बच्चों। इस टाइप में होगा, एक होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, समझिएगा। पहला टाइप हमारा ये होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे, p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे निकालेंगे if, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन, और if निकलता है e की पावर पी डी एक्स, e की पावर पी डी एक्स। जब if निकाल लेते हैं तो वहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं y इंटू आई इंटू एफ, और यहाँ पे i इंटू एफ इंटू क्यू होल डिफरेंशिएट प्लस का c, ये है इसका मेन पोर्शन फार्मूला। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। आज का जो सेशन होगा हमारा वो 5 क्वेश्चन का होगा, मतलब सेट के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये पूरी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो एक क्लास हमें और लेनी है, जो अदर क्वेश्चन हैं, मतलब हिंदी बेस्ड वाले, जो थ्योरी बेस्ड वाले हैं, उसके लिए भी एक क्लास लेनी है। यानी कि 4-5 क्लास में हमारे पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सीट में देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन हमारा बच्चों ये है कि x log x। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस लिख देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा। आज के सेशन का जो क्वेश्चंस है वो x log x और dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 log x, ये है पहला क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नोट करो, फिर आगे चलते हैं इसको लगाने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जैसे बनाना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ से p और q फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों इस ये बनाने के लिए हमें dy बाई डी एक्स को 1 करना पड़ेगा, तो इससे डिवाइड आप कराएंगे तो dy बाई क्या होगा dx प्लस 1/x log x हो गया और y, और यहाँ पे log x के कैंसिल, तो बचेगा 2/x। बात समझ में आ गई भाई, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, log x बच जाएगा। यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो p बराबर होगा x log x, और q की बात करूँ तो 2/x हो गया। ठीक है, p और q हमारी अच्छी तरीके से निकल चुका है। अब हमें निकालना if, यानी कि जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन निकालने के लिए e की पावर पी डी एक्स होता है, e की पावर पी डी एक्स। तो भैया e की पावर p की वैल्यू रखेंगे 1/x और log x dx। सिंपल सी बात है, हम log x को लेट करेंगे। यहाँ पे log x को अगर हम लेट करते हैं तो log t मान लेते हैं, log x का होता है 1/x dx इक्वल टू dt। तो अब क्या ये बनेगा, e की पावर 1/t और dt। ठीक है, 1/t का क्या होता है log t प्लस का क्या है c। ठीक है, इतनी चीज़ें आएंगी। अब log t की वैल्यू रखेंगे e की पावर log, और t की वैल्यू क्या है log x। तो बच्चों इसका मान क्या होता है 1, e की पावर log की वैल्यू 1 होता है, तो बचेगा यहाँ पे log x। क्या बचेगा log x, मतलब हमारा इंटीग्रेशन जो फंक्शन था वो आ गया log x। बात समझ में आ गई, log x आ गया।
अब इसके बाद बच्चों मेन फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला हमारा ये है y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू और डी एक्स, ये फार्मूला है, इसी पर रखना है। y ठीक है, इंटीग्रेशन फंक्शन हमारा आया है log x, हमने रख लिया log x, इंटीग्रेशन फंक्शन हमारा आ गया यहाँ पे log x, और q की वैल्यू रखी जाए तो 2/x, और ये हो गया dx। 2 को पहले लिखो, ये आएगा क्या log x/x, और यहाँ पे हो गया dx। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे फिर लेट करेंगे, यहाँ पे अगर लेट करेंगे तो log x को लेट करेंगे, और log x इक्वल टू t हो गया, log x का 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक, तो भैया 2 बाहर हो गया, t और क्या बचा, dt बचा, और t का क्या होता है 2t² प्लस का c। अब ज़रा t की वैल्यू लिख लो, अच्छा 2 से कैंसिल हो गया, t की वैल्यू क्या आ जाएगी log x का होल स्क्वायर प्लस का c, और इधर लिखा है y इंटू log x। बात समझ में आई, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई, हम लोग अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन क्या कर लिए, फिनिश कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों सेशन को देखते रहो, नोट बनाते रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। इसके बाद इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा यानी कि इंटीग्रेशन, क्या स्टार्ट होगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। मतलब ऐसे ऐसे सारे चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि अच्छा से अच्छा रिस्पांस मिल सके। बच्चों बिल्कुल आंसर भी सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो dy/dx करके है सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 2। आज के सेशन का 5 क्वेश्चन है। ये लिखा है dx/dy, अच्छा, प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर cot x। एक बार बच्चों मैच करा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है dx/dy प्लस p cot x प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस x cot इतना। अब बच्चों देखो, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपने तो मैच करा ही लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए अब ये दूसरी टाइप दे दिया गया है, ये क्या दे दिया गया, दूसरी टाइप दे दिया गया। वैसे तो सही पूछो, ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि y cot x है, ये dy/dx होना चाहिए। बात समझ में आ गई। वैसे दूसरी टाइप है dx/dy प्लस px होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ px है नहीं ना, यहाँ पे y है, तो इसलिए यहाँ से हमने समझ गए कि ये क्वेश्चन वहाँ पे dy/dx होना चाहिए। तो भैया p की वैल्यू यहाँ पे हो गई, p की वैल्यू क्या हो गई cot x, ठीक। और q की वैल्यू निकाली जाए तो ये इतनी बड़ी हो गई 2x प्लस x स्क्वायर cot x, ये q की वैल्यू आ गई। अच्छा, तो इसके बाद तत्काल इंटीग्रेशन फंक्शंस निकालते हैं, e की पावर p dx, ऐसे p की वैल्यू बात करी जाए, e की पावर p की वैल्यू क्या है cot x dx, और cot x का क्या होता है log sin x, क्या होता है log sin x, इसका मान 1 हो जाएगा तो बनेगा sin x, क्या बनेगा sin x। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, नोट करते जाओ, ठीक है। इसके बाद तत्काल फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे y इंटू आई एफ, क्या लगाएंगे y इंटू आई एफ। इसके बाद आई एफ इंटू क्यू, और यहाँ पे होगा dx, y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है sin x, क्या है बच्चों sin x, ये बात समझ में आई। यहाँ पे क्या है sin x, और q की वैल्यू क्या है 2x प्लस x स्क्वायर cot x। भैया बात समझ में आ गई। अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन कराई जाए तो 2x sin x प्लस यहाँ पे अगर बात कराई जाए तो x स्क्वायर और sin x इंटू cot x इंटू क्या आएगा dx आएगा, ठीक।
अब बच्चों यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर अगले सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट करिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे तो हमारा x साइन x है, थोड़ा सा सॉल्विंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये लिखा है साइन x, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन, ठीक है। और ये हो गया dx, साइन साइन से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x और dx, होल dx है, ठीक है। यहाँ तक बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर इसके बाद हम ये पार्ट मिटा देते हैं। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। इधर वाला पार्ट तो हो चुका है। यहाँ पे देखो, इसमें दो फलन है, दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है, ठीक है। चाहे इसको सॉल्व कर दो चाहे इसको सॉल्व कर दो। चलो हम ये सॉल्व करते हैं। यानी कि सबसे पहले यक्स साइन एक्स प्लस इसको अलग अलग कर देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। ये मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। किसी को करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, आईलेट के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो ILATE, आईलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहले आता, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इसको अगर करेंगे तो फर्स्ट ये होगा, यानी कि पहले ये x साइन का साइन dx माइनस d बाई dx x, और फिर आएगा साइन x dx का होल dx, ठीक है, साइन x का होल dx। और प्लस ये ऐसा लिखे रहने दीजिए, cos x, शायद हो सकता है कुछ कट पिट जाए। साइन x का होता है cos x, वो भी माइनस का, तो x cos x हो गया, ये 1 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, cos x, वो भी माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x dx प्लस। बच्चों इसको भी कर ही देना चाहिए था, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। अगर बात करी जाए तो इसको तो एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट हो गया एक्स स्क्वायर, और फिर cos x dx माइनस d बाई dx एक्स स्क्वायर, और फिर cos x dx का होल dx, ठीक। माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया, cos x का क्या आएगा, साइन x। बात समझ में आई, एक्स स्क्वायर तो ठीक था, cos x का आएगा साइन x, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आया 2x, और cos x का साइन x और होल dx, ठीक है। ध्यान से, अच्छा से, बिल्कुल अच्छे से, कोई चीज़ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँ पे 2 को बाहर करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ, तो पहले फर्स्ट साइन का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, एक्स का 1 होगा, तो कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x कॉस एक्स, और माइनस कैंसिल होगी, -2, और कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस का c। कोई सेम हो रहा है, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का साइन एक्स बचेगा साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस का माइनस का साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स और प्लस का c, ठीक है। 2x कॉस एक्स ये लिखा है कि नहीं लिखा है, 2x कॉस एक्स में से एक x जाएगा तो x कॉस एक्स बचेगा, x कॉस एक्स, और ये माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का c। देखिए बच्चों कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ही बड़ा था, बट हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तो करते चले गए, सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग आराम से निकाल ले गए। मतलब 2 क्वेश्चन हमारा अच्छी तरीके से क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब लोग हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
बच्चों नोट करते जाओ, फेयर बनाते जाओ, हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से कराया जाएगा, इजली तरीके से कराया जाएगा, सबसे आसान तरीक़ों से कराया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन सीट में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा है, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट x इक्वल टू साइन 2x। एक बार फिर से मैच करा लेते हैं। अब हमारा आया dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट x इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान दिया करिए अच्छे से। अब देखिए हमें कंपेयर करके p और q निकालना है, ठीक है। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि p की वैल्यू जो है वो -3 कॉट x आ गई है, और q की वैल्यू बात करी जाए तो वो साइन 2x है, ठीक है। यहाँ से पहले इंटीग्रेशन फंक्शन हम निकाल लेते हैं, यानी सिंपल सी बात है IF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, e की पावर pdx, e की पावर क्या निकालना पड़ेगा pdx, e की पावर p की वैल्यू के -3 कॉट x ऐसे। और कॉट x का क्या होता है, कॉट x का बताइए भाई लॉग साइन x, ठीक, साइन x हो गया। अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पावर में चला जाएगा, यानी कि e की पावर ये लॉग हो जाएगा, और साइन ऐसे होल क्यूब लिखोगे तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान क्या 1, ध्यान दीजिएगा माइनस लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉसेक क्यूब x लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कॉसेक क्यूब x, क्योंकि माइनस में जब उसको पलटोगे फिर ऊपर ले जाओगे तो कॉसेक क्यूब x लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कॉसेक क्यूब x लिख सकते हो। तो IF की वैल्यू आ गई कॉसेक क्यूब x, ठीक। तो फार्मूला क्या है y इंटू IF इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू क्यूब dx। IF की वैल्यू क्या है, IF की वैल्यू हमारी है कॉसेक क्यूब x मानो, ठीक। फिर इसके बाद IF क्या हो सकता है हमारा, होता क्या निकला है कॉसेक क्यूब x इंटू क्यू की वैल्यू क्या है साइन 2x, वेरी गुड। ज़रा इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं, कॉसेक है तो कोई बात नहीं है, ये हो गया कॉसेक क्यूब x, इसको अगर 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। और अगर कॉसेक क्यूब लिखा है तो 2/1 बाई कॉसेक x इंटू कॉस x, एक से कैंसिल करो तो बचेगा 2 को बाहर लिखो, और 1/sin स्क्वायर x इंटू कॉस x और dx, ठीक है। अच्छा इसको अच्छे से लिख लो बेटा, कॉस अपान साइन एक कॉस अपान साइन एक साइन बचेगा, कॉस अपान साइन कॉट x, और एक कॉस साइन बचेगा तो ऊपर जाके कॉसेक x, और यहाँ पे हो गया dx, ठीक है। कॉट x इंटू कॉसेक x का फार्मूला होता है कॉसेक x, क्या होता है कॉसेक x, याद रखना इस चीज़ को, बड़े आसानी से क्वेश्चन लग गया। y इंटू कॉसेक क्यूब x इक्वल टू -2 कॉसेक x प्लस का c, ये फार्मूला होता है। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 3 फिनिश कर लिए, वो भी जो भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के वो होंगे 8 नंबर में। 8 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और डिफ़िकल्ट भी होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से फिनिश कर लिए हैं और अपने मंजिल सिर्फ 2 क्वेश्चन दूर हैं। बहुत जल्द से जल्द आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, फिर एक क्लास और लगने वाली, इसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सब कुछ हम लोग सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट है, अच्छे से सीट में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। भाई सीट के अच्छे क्वेश्चन, ये आपको सिर्फ यही सॉल्व करने हैं। ये है कॉस स्क्वायर एक्स
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई हो गया और इधर लिखा है 10x। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैच करा लें। कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जरा देखते हैं। ठीक है, इसको 1 करना होता है तो कॉस से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, इसको डिवाइड कराओगे कॉस ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ डिवाइड कराओगे तो 10x अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, p की वैल्यू यहाँ p की वैल्यू क्या हो गई सेक स्क्वायर एक्स, और q की वैल्यू हो गई 10x अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गई। अभी सॉल्व कर देते हैं, टेंशन मत लो। पहले IF निकालो भैया, IF निकालते हैं। IF निकालने के लिए e की पावर p dx करना पड़ेगा, और p की वैल्यू हमारी जो है वो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x। ठीक है, तो e की ये आ गई। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे भैया है 10। अगर साइन अपान कॉस में तोड़ोगे, साइन अपान कॉस हो गया इंटू कॉस, कॉस क्यूब हो जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं बनेगा, तो ऐसे इसको रहने दो, उसको ऊपर ले जाओ ना, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ले जाओ। चलो कोई बात नहीं, फार्मूला रखते हैं y इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। ठीक, y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है e की पावर 10x। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। आई एफ की वैल्यू हमारी क्या है e की पावर 10x, उसमें कुछ पूछना नहीं है। इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है 10x, और ऊपर इसको भेज देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अच्छा इसको लेट करते हैं। 10 को लेट अगर करेंगे तो 10x बराबर t हो गया, और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो भैया यहाँ पे हो गया e की पावर t और t और इंटू dt। वेरी पुरानी कहानी, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड। पहले फर्स्ट लिखेंगे t, और e की पावर t का e की पावर t ही होता है, माइनस ठीक, माइनस, और इसका d बाई डी टी टी का 1 हो जाएगा, और e की पावर t इंटू डी टी। तो t e की पावर t माइनस e की पावर t का करोगे e की पावर t प्लस का c, और t की वैल्यू उठा के रख दीजिएगा 10, आंसर हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट में जो t की वैल्यू है वहाँ पे रखनी पड़ती है, ताकि पूरा का पूरा आंसर हमारा बुक से मैच हो जाए। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम लोग सिर्फ अपनी मंजिल से एक क्वेश्चन दूर हैं। जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, तो आज का सेशन हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सारे के सारे क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। बस एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो हमारी सीट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हर एक दिन कुछ नया होगा, हर एक दिन कुछ नया होगा। बच्चों इस चैनल से जुड़ो, कुछ खास होगा। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा है सीट का, देखते हैं कौन सा है। जो हमने बताया वैल्यू रखने के लिए, वैल्यू रख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, अगला क्वेश्चन है y dx और प्लस यक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है dy इक्वल टू 0। एक बार फिर से मैच करा लेते हैं। y dx x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और इक्वल टू इतना हो गया। तो कोई बात नहीं है, इस पहले देख लेते हैं। y dx ठीक है, कोई बात नहीं, dx ये देखो टाइप नंबर 2 दे दिया गया, टाइप नंबर 2 दे दिया गया है। अगर बात करें तो जरा हम थोड़ा उधर ले जाते हैं उसको, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो y dx इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया dy वो भी माइनस का, और dx अपान dy की बात करें इस तरीके की, तो y से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इधर प्लस ही लाओ, अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा x बाई वाई, और इसमें डिवाइड आप करेंगे, इसको उधर रहने दो, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा ये, तो वाई स्क्वायर अपान वाई,
ये हो गया। और अगर वैल्यू पुट करी जाए तो पी की वैल्यू हो जाएगी 1/y, क्यू की वैल्यू एक काट दोगे तो आ जाएगा y, इस तरीके से। तो बच्चों आपकी बार फार्मूला चेंज हो गया। जैसे p इक्वल टू क्या लिखते थे, e की पावर p dx ऐसे लिखते थे ना, अब लिखोगे e की पावर p dy। ध्यान रखना चेंज होता है। टाइप नंबर 2 का है, इतनी चीज़ें ध्यान देनी है। अगर dx अपॉन dy होगा तो यहाँ पे p dy हो जाएगा, अगर dy बाई dx होगा तो p dx होता है, ठीक है। जहाँ चेंजिंग हो उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और p की वैल्यू 1/y और dy है 1/y का होता है log y। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 1 बचेगा y, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूले में क्या होता है, आप लिखते थे y इंटू आई एफ, ऐसा लिखते थे ना, अब ऐसा नहीं होगा। जहाँ y होगा वहाँ x इंटू क्या हो जाएगा आई एफ, और यहाँ पे होगा आई एफ इंटू क्यू, और यहाँ पे dy नहीं dx होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो x ठीक है, आई एफ की वैल्यू हमारी ये हो गई, और आई एफ की वैल्यू y, और q की वैल्यू क्या हो गई y। अब बच्चों यहाँ y रखना है, dy हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा एक्स वाई ऐसे गुणा कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y का गुणा कराएंगे तो y स्क्वायर dy हो गया, और y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब बटे 3 और प्लस का c। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन दोनों टाइप के कर लिए, एक dx अपॉन dy प्लस py इक्वल टू q, और एक टाइप हमने 2 टाइप पढ़ी। पहली टाइप क्या पढ़ी, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। दूसरी टाइप पढ़ी dx अपॉन dy और प्लस px इक्वल टू q। मतलब ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों टाइप हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ ली, दोनों तरीके के फार्मूले पढ़ लिए। अब एक भी अगर क्वेश्चन फंस जाए तो आप लोग बताइएगा। तो बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।